हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सनराइजिंग मैथ्स क्लासेस में। आज हम 11th क्लास की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट 11th क्लास पढ़ाई जाएगी। आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। यह चैप्टर जो है 2D का चैप्टर है, जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है। काफ़ी कुछ चीज़ें 10th क्लास की इसके अंदर रिपीट होती है और कुछ छोटे मोटे टॉपिक है जो इसके अंदर नए ऐड होते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सरल रेखा। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कोर्स में 11th क्लास की मैथ्स बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं 11 चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम ही स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मीन्स किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये क्या है हमारी, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन है। 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी सूत्र आपने पढ़ रखा होगा। एक आपने सेक्शन फॉर्मूला देखा होगा, मतलब खंड सूत्र, और एक मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और संरेख का प्रतिबंध मतलब कंडीशन ऑफ कोलिनियर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को पता है कि भाई पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। 10th का ये याद होना चाहिए आपको, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। मीन्स अगर इसके कोऑर्डिनेट अगर अपन p रखे और इसको अगर q डिनोट करे, अगर इसका x1 और इसका y1 कोऑर्डिनेट है और इसका x2 और इसका y2 कोऑर्डिनेट है, तो इस सिचुएशन में अगर अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करना हो pq, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, pq इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सेक्शन फॉर्मूला ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब दूरी सूत्र है। इसका यूज अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला मतलब खंड सूत्र, अंतः खंड और बाह्य खंड, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा होगा। क्या होता है ये फॉर्मूला कि अगर कोई P और Q के बीच में कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट, अगर एक ऐसा पॉइंट हो R, उसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करनी है x और y, जो इस लाइन को M1 और M2 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है इसको। तो ये अपन को फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका स्टूडेंट्स अंतःखंड सूत्र है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा, बाह्य खंड सूत्र हो जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M1 रेशो M2 अगर आपको सेम हो जाए, मतलब M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाए, M1 और M2 अगर एक इक्वल हो जाए 1 मीन्स ये जो पॉइंट है आपका बिल्कुल मिड में आ जाए, P और Q के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट R आ जाए जो इसको 1 रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो इस सिचुएशन में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट x, y इक्वल्स टू x1 x2 अपॉन 2 y1 y प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और ये जो लास्ट पॉइंट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो था सहरेख मतलब कोलिनियर। इसका मीन्स क्या होता है कि अगर आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए हैं P, Q और R, तो आप कैसे पता करोगे कि ये एक ही लाइन में है, एक मतलब कि इसको बोलते हैं अपन सहरेख, मतलब ये एक ही लाइन के अंदर है, कोलिनियर है ये। तो इसका मीन्स आप क्या करोगे, PQ फिर QR और फिर PR अपन को फाइंड करना होगा। इसका अपन स्लोप देखेंगे, स्लोप मीन्स ढाल निकालना देखेंगे। तो ये जो वर्ड आया वो नया अपने यहाँ पर ऐड हुआ है। उसका फर्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है ढाल मतलब स्लोप।
ठीक है। तो एक्चुअली में स्लोप जो होता है ना, आपने देखा होगा कि ये अपना क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो किसी भी लाइन का एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, वही आपका क्या होता है, स्लोप होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, तो भाई किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण ही आपका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, एम से। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, या एम इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है पी क्यू, वापस से पी क्यू अपनी लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट कितने x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट कितने x2 और y2 कोऑर्डिनेट है। अगर आपको बोले कि इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, मीन्स इसका आपको ढाल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका अपन करते हैं, ठीक है। तो P और Q से जाने वाली कोई लाइन है, उसका अपन को क्या फाइंड करना है, उसका अपन को स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। अपन को पता है ये P है आपका, अगर तो ये क्या होंगे x1 और ये क्या होगा y1 हो जाएगा, और ये अपन अगर Q है तो ये कितना होगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो अपन को स्लोप का फॉर्मूला पता है, मीन्स अपन को ढाल सूत्र अपन को पता है, क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलो अपन वैल्यू पुट कर देते फटाफट। बताइए मेरे को y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है -2, ओके, और x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है 3। तो 4 और ये माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन ये -1 और ये -3, फटाफट करते हैं 6 और ये कितना हो जाएगा -4। तो आपको m की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 3/2, और कौन सा, माइनस का। अगर आपका ये m अगर माइनस में आए ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना वो बाह्य विभाजन है, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका स्लोप निकालिए, इसका ढाल निकालिए। जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, कि आपको अगर दिया है कोई क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दिया है कि अगर किसी लाइन का एक्स अक्ष के साथ (45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसका ढाल होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया है, तो आपको पता है सीधा m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वो ये है कि कोई भी दो लाइंस आपको दी होगी, तो आप कैसे पता करोगे कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर, मतलब समांतर है या लंबवत। तो दो रेखाओं का समांतर एवं लंबवत होने का प्रतिबंध, ठीक है। आपको कोई भी लाइन दी है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो जो है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर, मतलब समांतर है या लंबवत है, ठीक है।
आप इसी फॉर्मूले से अपन यूज़ करेंगे कि अगर आपको कोई एक, जैसे कि आपको दिए रेखा 1 आपको दी है और उसका ढाल आपको m1 दिया है, और कोई एक रेखा आपको दी है 2 जिसका ढाल आपको दिया है m2, तो ये दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों जो रेखा है वो कब पैरेलल होगी? जब m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो इस सिचुएशन हम कहेंगे कि भाई दोनों जो रेखा है, जो दोनों जो लाइन है वो क्या है? समांतर है, समांतर होगी। ठीक है। और अगर m1 और m2 मीन्स जो दोनों रेखा है उनका ढाल मतलब उनका स्लोप, उनके स्लोप का मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो दो रेखा है वो क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक है, लंबवत होगी। तो वापस से देखते हैं, कोई भी दो लाइन दे रखी होगी आपको, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, लाइन 2, और उनके स्लोप आपको दिए होंगे। अगर आपको स्लोप नहीं दिए तो इनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जिससे आप इसका क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे, उसका ढाल निकालोगे, मतलब m1 और m2 आप निकालोगे। फिर आप देखोगे कि अगर m1 और m2 की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है। अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, मीन्स लंबवत होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है दो रेखाओं के मध्य कोण, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन। इसको फाइंड करने के लिए भी अपन को ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या है। एंगल क्या होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। ये इसका फॉर्मूला है किन्हीं टू लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने का। मीन्स एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, उनके बीच में बोले कि इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे अपन? m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m1 m2। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये अपना क्वेश्चन है कि उन लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है जिनके स्लोप आपको कितना दिया है? √3 और 1/√3। ठीक है, इसको अपन फाइंड करेंगे कि आपको सोल्व करेंगे अपन इसको फटाफट से। m1 कितना दिया है? √3, और m2 कितना दिया है आपको? 1/√3। अब हमको क्या फाइंड करना है? tan थीटा फाइंड करना, मीन्स थीटा फाइंड करना। क्या होता है फॉर्मूला? m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, ये अपना फॉर्मूला होता है। फटाफट से पुट करेंगे इसके अंदर। √3 प्लस 1/√3, 1 माइनस √3 इंटू 1/√3। ठीक है, ऊपर वाला को सोल्व करेंगे नहीं अपन देख लेते नीचे से क्या सोल्व होता है। ये √3 अपॉन, अच्छा देखो ये और ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बचेगा। अब ये 1 माइनस 1 बचेगा तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ऊपर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर 0 होता है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, है ना। अच्छा, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है आप बता सकते हो मुझे? tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है वो बता सकते हो आप मुझे? देखो tan π/2 पे इन्फिनिटी होता है, tan π/2 इस पर इन्फिनिटी होता है। ये tan से और ये tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/2। इसका मीन्स क्या है कि ये जो दोनों लाइन है ना वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हमको पता है tan की वैल्यू कितनी होती है? 0 पर तो 0 होती है, ठीक है, 30 डिग्री पर 1/√3 होती है, फिर 45 डिग्री पर कितनी होती है? तो 1 होती है, 60 डिग्री पर कितनी होती है? तो √3 होती है, और 90 डिग्री मीन्स π/2 पर कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है ना। ये अपन को पता है, याद है, 10 छोटी क्लास में पढ़ रखा अपनों ने। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल आएगा? ये आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके 10.1 का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है 3 बिंदु का संरेख होना, जो अपने आगे डिस्कस किया था कि कोई भी 3 बिंदु संरेख कैसे होते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है,
सररेख मतलब एक ही लाइन के अंदर, मीन्स कोलिनियर। ठीक है, कैसे पता करेंगे? ए, बी और सी आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप इसके आपको कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, इसके आपके x2 y2, इसके आपके x3 y3, ये आपको दे दिए हैं। तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है, मीन्स सररेख है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा कि कोई 3 पॉइंट आपको ये दिए हुए, बताइए ये है, तो आपको पता करना पड़ेगा ये क्या है। तो इसके लिए अपन का सीधा फॉर्मूला अपने पास आता है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, मतलब ए बी का ढाल ये इक्वल ए सी का ढाल, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब एग्जाम में जो गलती होती है वो ये होती है कि अपन क्या करते हैं कि ए और बी तो ले लेते हैं, लेकिन जो लेना होता है ए और सी, ये अपन ए सी नहीं लेते, ये अपन क्या ले लेते हैं? बी और सी। तो इस वजह से इसका आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है ये कि ए से बी तक और ए से सी तक इनके आपको स्लोप लेने हैं। ठीक है, तो देख लेते क्या है भाई, इसका स्लोप निकालो। ए और बी का स्लोप कितना होता है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, और ए और सी का तो क्या होगा? y3 माइनस y1, क्योंकि y3 कोऑर्डिनेट इसका और इसका कितना y1 है। ठीक है, तो y3 माइनस y1 और इसका कितना होगा? x3 माइनस x1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई स्लोप लेते समय कि ए से बी तक और ए से सी तक अपन को स्लोप लेना है। ठीक है, ना कि बी से सी तक। अगर आप बी से सी तक लोगे तो आपको नहीं मिलेगा उसका आंसर। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना 3 बिंदु पी क्यू आर क्या है? सररेख है, मीन्स कोलिनियर है। तो अपन के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फटाफट अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसको अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ये पी क्यू और आर की वैल्यू दी है आपको। ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? x1 y1, x2 y2 और ये कितनी होगी? x3 y3। ठीक है, फटाफट स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी आर। फटाफट देखते हैं। y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 3। ओके, और यहाँ पर देखेंगे कि y3 माइनस y2, 3 माइनस 2 और ये कितना है? x3 की वैल्यू कितनी? k माइनस 3, k माइनस 3 मतलब कि x3 माइनस x1। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 3/1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 3k माइनस 9 इक्वल्स टू 1। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई k में तो 3k और 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 9। इस 9 को इधर भेजेंगे अपन। 3k इक्वल्स टू 1 प्लस 9, दिस इम्प्लाइज, तो 3k इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 10/3, ये आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10.1 के सारे टॉपिक देख लिए। कल अपन इसकी एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।